2 दिसंबर 2011 का दिन दोपहर के लगभग 12:15 हुआ था जब मैंने उसे पहली बार देखा था। अपने में ही खोया रहने वाला, गुमसुम सा, समय पर ऑफिस आना और जाना, मानो कोई इंसान नहीं घड़ी हो, हर काम समय पर। मैं भी उसे बस आते जाते ही देखा करती थी। आदत बन चुकी थी उसका आना जाना देखना। हालांकि वैसा कुछ कभी सोचा नहीं था उसके बारे में, लेकिन फिर भी शायद उसे पसंद करने लगी थी। वक्त भी धीरे धीरे बीत रहा था। मेरा भी ट्रांसफर हो गया और एक दिन अचानक से उसने नौकरी छोड़ दी। वजह पता चली कि उसके पापा का एक्सीडेंट हो गया था और वो ऑफिस नहीं आ सकती थी। उस वक्त थोड़ा धक्का लगा, लेकिन कहते हैं ना, वक्त कभी किसी के लिए नहीं रुकता। या तो उसके हिसाब से चलो या फिर सब कुछ खो दो। हम दोनों ही अपनी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने लगे थे। 2 साल बीत गए थे इस बात को, और बीतते वक्त के साथ जो थोड़ा प्यार कहीं दिल में उभरा था वो भी कहीं दब गया था, और मैं अपनी जिंदगी की दौड़ भाग में व्यस्त हो गई। इस बीच में मेरी जिंदगी में एक नई कहानी शुरू हुई, मेरे पहले प्यार की कहानी। जी हाँ, क्योंकि वो तो सिर्फ मेरे दिल में था, शायद वाला प्यार, लेकिन ये वाला प्यार हम दोनों के दिल में भी था और एक दूसरे से इसका इजहार भी किया था। हम दोनों ही खुश थे। इसी बीच मेरा एक और बार ट्रांसफर हो गया, एक नए ऑफिस में। 1 अगस्त 2014 को वो पहला दिन ऑफिस का, जब मुझे जाकर नया ऑफिस सेटअप करना था। नई पोस्ट, नया ऑफिस और नई जिम्मेदारियों की टेंशन। मैं जब वहां पहुंची तो वो दिखा। उसको देखकर तो एक बार समझ में नहीं आया कि क्या कहूं। खुशी से उसको गले लगाऊं या उससे कोई बात करूं। इसी कंफ्यूजन में अभी मैं निकल ही नहीं पाई थी कि सामने से उसकी आवाज आई। मैंने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा और उसकी आवाज आई कि अभी तक ऑफिस सेट नहीं हुआ है, क्या काम करना है, किसको मिलना है। वो सब कुछ एक बार में ही बोलता चला गया, जैसे बहुत दिनों से कोई बहुत कुछ कहना चाहता हो और उसे वो एक मौका मिल गया हो। धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल हो गया और हम अपने अपने काम में लग गए। लेकिन अब मेरी और उसकी ऑफिस में लड़ाइयाँ बहुत होती थी। हम दोनों एक दूसरे को देखना तक पसंद नहीं करते थे, लेकिन वक्त को कुछ और ही मंजूर था। अभी 1 साल का वक्त बीता था और मेरा ब्रेकअप हो गया। बहुत कोशिश की उसे मनाने की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। टूटा दिल, अकेलापन लिए जिंदगी को बोझ की तरह जी रही थी, सारे दोस्तों और घर वालों को दिखाते हुए कि खुश हो, और अंदर ही अंदर घुट रही थी। जब वो पहली बार मेरी हंसी के पीछे के गम को पहचान कर मेरी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाने आया, मुझे उस वक्त यकीन नहीं हो रहा था कि वही लड़का है जो मुझसे लड़ने का एक मौका तक नहीं छोड़ता। खैर, जो भी हो, उसके सहारे से ही थोड़ा आगे बढ़ने का सोचा और जिंदगी को एक नॉर्मल तरीके से जीने की कोशिश करने लगी। उसके साथ थोड़ी खुश भी रहने लगी थी। शायद वो 2 साल पहले वाला प्यार जो दिल में कहीं दबा दिया था, उनका बीज फिर से अंकुरित हो गया था, उसकी दोस्ती और हमदर्दी की वजह से। एक रात वैलेंटाइन डे के 2 दिन पहले उसको अपने दिल की बात बातों ही बातों में मैंने बता दी। शायद उसे भी झटका लगा होगा। 2 दिन तक हमारी कोई बात नहीं हुई। शायद कहीं ना कहीं उसे भी प्यार था मुझसे। इसीलिए चौथे दिन वो खुद ही बात करने आया और बोला कि वो भी मुझे चाहता है, लेकिन बस कह नहीं पा रहा था। मुझे तो जैसे जिंदगी दोबारा मिल गई हो उसके साथ। वो वक्त इतनी खुशियां लेके आया कि क्या बताऊं। मेरा उस साल अपना जन्मदिन भी जैसे कोई बहुत बड़ा त्योहार हो इस तरह मनाया। इतनी खुशी तो किसी त्योहार पर किसी बच्चे को भी नहीं होती होगी जितनी मुझे मेरे जन्मदिन की थी। पहली बार मैं इतनी खुश थी कि हम दोनों ही अब एक दूसरे की हर छोटी बड़ी बात का ध्यान रखते थे। सुबह वो मुझे ऑफिस साथ ले जाता था और शाम को घर छोड़ता था। यही अब रोज का रूटीन बन गया था।
उसे भी मेरे साथ घूमना, लंच करना, मूवी देखना बहुत अच्छा लगता था। सच कहूँ तो उसके चेहरे पर खुशी देखकर ऐसा लगता था जैसे मुझे खुशी मिल रही है। जहां भी जाते एक साथ जाते, यहां तक कि जब ऑफिस में रूटीन ट्रांसफर भी हुआ तो भी एक ही जगह पर। ऐसा लगता था कि जैसे किस्मत भी हम दोनों को साथ रखना चाहती थी। उसके कहने से हम दोनों ने शहर से दूर मंदिर के पास पिकनिक का प्लान बनाया। बहुत खुश था वो उस दिन, और उसे खुश देखकर मैं। लेकिन वो कहते हैं ना कि खुशियां जल्दी में रहती है और गम फुर्सत में आते हैं। सब कुछ अच्छा चल रहा था। एक दिन पता चला कि उसकी शादी कहीं और तय हो गई है। सुनकर ऐसा लगा कि किसी ने मेरी आत्मा को मेरे शरीर से चीर के निकाल दिया है। बहुत रोया वो मेरे गले लगकर। और मैं जैसे कोई मुर्दा हो वैसे ही चुप्पी साथे खड़ी रही। कोशिश भी की उसके घर वालों को समझाने की, लेकिन पुरानी सोच के कारण किसी गैर बिरादरी में रिश्ते के लिए वो तैयार नहीं हुए। और अपने परिवार की खुशी के लिए उसने भी अपने प्यार का गला घोट दिया। धीरे धीरे वो दिन भी आ गया जब उसे किसी और का होना था। मैं भी बहुत हिम्मत करके उसकी शादी में पहुंच गई। जाती भी क्यों नहीं, वादा लिया था उसने मुझसे। तय वक्त पर जब उसे दूल्हे के जोड़े में आते हुए देखा तो कुछ समझ नहीं आया कि क्या करूं। अपनी आंखों के दरिया को बहने दूं या बांध लूं कि वो ना टूटे। जयमाल के लिए जब वो स्टेज पर पहुंचा तो उसकी नजरें कहीं मुझे तलाश कर रही थी। मुझे देखने को बेताब था वो, और मैं कोने में खड़ी उसकी खुशियों की दुआ मांगते हुए उसे हमेशा के लिए अपने से दूर जाता देख रही थी। और सोच रही थी कि क्या भगवान भी किसी को एक जिंदगी में 2 बार इतनी बुरी तरह से तोड़ सकता है। एक बार फिर मैं अकेली हो गई। एक बार फिर मेरा प्यार अधूरा रह गया। एक बार फिर मेरा प्यार अधूरा रह गया। सुना है कि जिंदगी हमें सब कुछ नहीं देती, और अगर वो कुछ देती है तो सामने बहुत कुछ लेती है। मेरी कहानी की नायिका को उसका प्यार नहीं मिला, लेकिन उम्मीद करती हूं कि आपको आपकी जिंदगी में हमेशा प्यार मिलेगा और आपका प्यार हमेशा आपके साथ रहे। इसी के साथ अब मैं आपसे अलविदा कहती हूं। मिलूंगी फिर एक बार मेरी चटपटी बातों के साथ, चटपटी कहानियों के साथ, और वो भी मेरे चटपटे अंदाज में।